हेलो दोस्तों, आज मैं राम के पूर्वज की कहानी बोलूंगी। और राम के पूर्वज के राजा का नाम था राजा दिलीप। बहुत प्रतापी राजा थे और उनका गाय के लिए इतना प्रेम था कि उन्होंने खुद की जान न्यौछावर कर दी। तो मैं आज उनकी एक कहानी पेश करती हूँ। राम के पूर्वज में से एक थे राजा दिलीप। बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं होती थी। अपने गुरुजी के पास गए और इसका हल और वजह जाननी चाहिए। गुरुजी ने ध्यान लगाकर मालूम किया कि राजा कभी फिरदौस गए थे और वहां की चमक धमक में इस तरह से गुम हो गए और वहां की खूबसूरती में इस तरह से गुम हो गए कि कल्प तरु वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय को आदाब तक नहीं पेश किया। बस कामधेनु की तौहीन का दोष ये, और ये लग गया और औलाद की ख्वाहिश अधूरी रह गई। अब गुरुजी ने बताया कि देखो, कामधेनु गाय तो धरती पर नहीं आ सकती और ये नामुमकिन बात है। तो आप ऐसा करो कि आप उसकी बिटिया को अपने घर ले आए और उसकी सेवा करो और उसे राजी कर लीजिए। तो राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनके आश्रम में से अपने यहाँ नंदनी गाय को ले आए। विनती कर कर तन मन से नंदनी गाय की सेवा करते, उसे घास खिलाते, उसे नहलाते, उसे प्लास्टिक बैग से बचाते और कमान पर तीर सांधे हुए उसकी हिफाजत करते, उसके पीछे पीछे जाते। और राजा का गाय के लिए इतना प्रेम था कि वो गाय जहां जहां जाती वहां हरियाली हो जाती। तालाब जो है वो पानी से भर जाते और जो जंगल में लगती आग तो ठंडी हो जाती। तो 3 महीने और 7 दिन बीत गए। गाय चरते 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 घने जंगल में पहुंच गई और वहां यकायक गाय के सामने एक शेर आ गया। और वो शेर बुलंद आवाज में बोला कि तुमने मेरे वहां की घास खाई है, इसकी सजा मैं अब तुम्हें दूंगा और मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। ये बात सुनकर राजा दिलीप को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने कमान पर तीर चढ़ाते हुए निशाना साधते हुए कहा कि जब तक सूर्यवंशियों के शरीर में प्राण रहेंगे कोई उनके शरणार्थियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेर ने राजा से कहा कि राजा, ये मेरे और गाय के बीच का झगड़ा है, तुम यहाँ से भारो भारो चले जाओ और मुझे भी कोई मामूली शेर ना समझना। मेरा नाम कुंभोधर है, कुंभोधर। खुद भोलेनाथ ने मुझे यहाँ का, इस जंगल का मुकर्रर घोषित किया है और उन्हीं की कृपा से कोई अस्त्र और शस्त्र मुझे छेद नहीं सकता। चले जाओ राजा, यहाँ से चले जाओ। राजा दिलीप बोले कि मैं मजबूर हूं, तुम ऐसा करो, जो सजा गाय को तुम देने वाले थे वो मुझे दे दो, क्योंकि गाय की हिफाजत करना वो मेरी जिम्मेदारी थी और गाय का जो अब पाप है वो भी मेरा ही पाप मानना चाहिए। मुझे क्लीन चिट नहीं चाहिए, मुझे मारकर खा जाओ। लेकिन शेर बोला राजा से, तुम इतने काबिल राजा हो, तुम्हारे मरने से देश को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन राजा दिलीप ने एक न सुनी। उन्होंने आंख मूंद कर शेर के सामने लेट गए। कुछ देर बाद उनके कानों में एक आवाज आई। राजा ने जो अपनी आंख खोली, देखा कि शेर तो गायब था। तब नंदनी गाय बोली, राजा, ये मेरी माया थी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुई, क्योंकि जिसके दिल में ऐसी अजीज मोहब्बत हो के दूसरों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे, अपनी जान दे दे, उसकी तो हर कामना पूरी होनी चाहिए। राजा, तुम्हारी कामना पूरी होगी।
तुम यूं ही गाय की रक्षा करते रहना, तुम यूं ही गाय की रक्षा करते रहना, जान लेकर नहीं जान देकर करते रहना। और गाय का मतलब सिर्फ पशु नहीं है, गाय का मतलब हर वो दूसरा जिसकी हमें हिफाजत करनी है, वो भी प्रेम की ताकत से। गाय हिंदुस्तान है, गाय हिंदुस्तान है, जो अब इन हाथों से छूट रहा है। गाय प्रेम है, गाय प्रेम है, जिसमें अब मिल छूट रहा है।